क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखा है मापन किसे कहते हैं। ठीक, मापन किसे कहते हैं। देखो, अपन जिस चीज का मापन करते हैं तो उस भौतिक इकाई से करते हैं, भौतिक राशि से करते हैं मापन। तो एक निश्चित राशि होती है। जैसे मान लीजिए अपन ने लोहा लिया और 1 किलो करने, तो 1 किलो से फिक्स होगी, लेकिन भौतिक राशि जैसे अपन कोई वजन कर रहे हैं तो 1 किलो सरकार ने पहले से दिया है, मतलब कि MKS जो पद्धति चलती है अंतरराष्ट्रीय पद्धति द्वारा, तो जी तो पहले से ही मतलब कि फिक्स ही रहता है कि 1 किलो है। अपन कंप्यूटर कांटे पे लोहा रखें तो 1 किलो क्लियर दिखता है। ठीक, क्लियर दिखता है। तो जिस भौतिक राशि, अब कंप्यूटर कांटा क्या है? कंप्यूटर कांटा कहलाता है भौतिक राशि। ठीक, तो भौतिक राशि की तुलना एक निश्चित राशि से की जाती है। देखो, मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भौतिक राशि की तुलना एक निश्चित राशि से की जाती है, मतलब उतने ही उसी आकार से की जाती है। जैसे मान लीजिए 1 किलो का बांट लिया जो कि भौतिक रहेगा। ठीक, लेकिन अब तुमने कोई प्लास्टर का सामान लिया या कोई खाने का सामान लिया, उसको तौला, तो भौतिक राशि निश्चित राशि मतलब कि जो एक नियत राशि है, जैसे जो तुमने खाना लिया या फिर किताबें ली, कपड़े लिए, कुछ भी लिया, तौला, उसको तौलने के पश्चात तुम्हें 1 किलो प्राप्त हुआ। 1 किलो प्राप्त हुआ तो समझ लेना वो क्या कर दी तुमने, भौतिक राशि की तुलना एक निश्चित राशि से तुलना कर दी। तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? मापन कहेंगे। ठीक है, तो मापन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक निश्चित राशि, सॉरी, एक भौतिक राशि की तुलना एक नियत राशि से करते हैं, किसी दूसरी राशि से तुलना करते हैं। जैसे अपन कोई सामान खरीदते हैं, तो जैसे मान लो 200 ग्राम नमकीन लिया, तो 200 ग्राम की तुलना किससे की जा रही है? नमकीन से की जाती है। तो एक नियत राशि से तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं मापन की क्या आवश्यकता है। तो देखो, मापन की आवश्यकता क्या है? भौतिक राशि की शुद्धता पूर्वक या यथार्थता पूर्वक मापने के लिए, मतलब भौतिक राशि जो भी है उनकी शुद्धता करने में, मतलब कि ये क्लियर ही है कि बांट 1 किलो है। ठीक, मतलब कंप्यूटर कांटा क्लियर है कि जो 1 किलो है। ठीक, या फिर पुनः बनाए, मतलब यथार्थता पूर्वक मतलब पुनः बनाना। ठीक, तो यथार्थता पूर्वक मापने के लिए, मतलब ये फिर से मापे तो वही आए कि नहीं आए। जैसे मान लीजिए 1 किलो कांटो 1 किलो रखो कांटे पर, तो 1 किलो दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि अगली बार रखें तो 999 ग्राम दिखावे, नहीं, बिल्कुल 1 किलो ही दिखाना चाहिए। तो उसे इस राशि, इस मापन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद भौतिक राशि की संपूर्ण मात्रा ज्ञात करने में, मतलब भौतिक राशि की जो मात्रा होती है वो पूर्ण रूप से आनी चाहिए। ठीक, अपने सामने पूर्ण रूप से आने चाहिए, तो उसकी मात्रा ज्ञात करने में। भौतिक राशि का परिमाप मापने में, मतलब कि इसका वजन, आकार कितना है, ठीक, क्षेत्रफल कितना घेरेगा। ठीक, सीधा दाव भौतिक राशि, भौतिक समीकरणों की जांच करने में, मतलब जो भौतिक समीकरण है, जैसे अभी लिया था, जैसे गति का नियम है जो कि क्या है, भौतिक समीकरण में होता है कि V बराबर U प्लस AT। ये क्या है? भौतिक समीकरण है। भौतिक समीकरण है तो इसकी जांच करनी है कि संतुलित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब कह रहा है मापन की विधियां बताओ। मापन की कितनी विधि होती है? 2 प्रकार की विधि होती है, एक अपन आंखों से देखते हैं, एक अपन आंखों से नहीं देख पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अब जो आंखों से देखते हैं, जैसे प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष विधि वह विधि जिसमें मापन को हम अपनी आंखों से देखते हैं, मतलब जो विधि प्रत्यक्ष विधि वह कहलाती है जिसे अपन आंखों से देख रहे हैं। जैसे तुमने तराजू देखा हो तो उसे अपन आंखों से देखते हैं कि देखो बांट कैसा हिल रहा है या फिर किस साइड जा रहा है, तो अपन प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, मापन की प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अप्रत्यक्ष विधि, वह विधि जिसका मापन हम अपनी आंखों से नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष विधि कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर कांटा है, कंप्यूटर कांटे में क्या आप प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हो? नहीं ना, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हो। तुम्हें तो ये पता चलता है कि 1 किलो है, वजन 1 किलो है, लेकिन ये कैसे आया ये पता नहीं है। ठीक, तो वो होता है अप्रत्यक्ष रूप। ठीक, नेक्स्ट, मात्रक के गुण एवं विशेषता। मात्रक की गुण एवं विशेषता, गुण और गुण आ जाए लिखा या विशेषता आ जाए लिखा तो एक ही कहलाता है। ठीक, समझो, मात्रक की भौतिक अवस्था, जैसे ताप, दाब, आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब मात्रक होता है, जैसे कोई भी बांट लिया, 1 किलो का बांट लिया, 2 किलो, 5 किलो, किसी का भी बांट लिया, तो उस पर ताप का, दाब का, आयतन का, मतलब उस पर ताप डालोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब दोगे मतलब कि उस पर दबाव दोगे, जैसे मान लीजिए ऐसा दबाव दिया जाता है, तो दबाव दोगे तो
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, किसी से भी दबा दो, हाइड्रोलिक प्रेस से भी दबाओगे तो वो तुचक जाएगा, लेकिन उसका आकार वही रहेगा, वजन उतना ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आयतन, आयतन जितना था उतने में ही फैलेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई वजन कोई इतने में फैल रहा है, ठीक, इतने में फैल रहा है, ठीक, तो इसको दबा दोगे, प्रेस कर दोगे तो भी उतने में ही फैलेगा। ठीक, नहीं आया समझ में? उम्मीद है समझ में आया होगा। दूसरा नंबर, मात्रक स्थायित्व का गुण रखता है, मतलब कि ये एक ही स्थान पर रहने का गुण रखता है। ठीक है, इसके बाद मात्रक की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब मात्रक घुमा फिरा के परिभाषा नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सीधी सीधी। ठीक, इसके बाद मात्रक उचित आकार में का होना चाहिए, ना तो छोटा ना ही ज्यादा बड़ा। ठीक, ऐसा होना चाहिए कि पता चला कि अपन उठा ही नहीं पा रहा है तो ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए जो अपन उठा सके और अपन उसका यूज कर सके, अपनी दैनिक लाइफ में उसका यूज कर सके। तो मात्रक उचित आकार का होना चाहिए, ना तो छोटा ना बड़ा। ठीक, ज्यादा बड़ा कर देंगे, मान लीजिए मैंने बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, तो फिर बड़ा कर दिया तो फिर अपन पे हिलेगा नहीं, तो फिर क्या काम को मात्रक। जैसे तुमने 50 किलो को बांट रख लो, अब 2 व्यक्ति चाहिए उसे हिलाने के लिए, उठाने के लिए, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि एक ही व्यक्ति उठा के धर दे उसमें? तो वो मात्रक खराब हो जाएगा, रखा रखा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए 2 व्यक्ति चाहिए ना। तो मात्रक छोटा होना चाहिए। ठीक, ना तो ज्यादा छोटा होना चाहिए, मतलब जो हर एक बांट 500-500 ग्राम के हैं, 200-200 ग्राम के हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए। एक उचित आकार का होना चाहिए, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 9 किलो, इस प्रकार का वजन होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। उम्मीद है आपने फोटो खींच ली होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अगले पेज को पढ़ा रहा हूं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। चलते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा देखो, एसआई मात्रक को लिखने समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। मतलब एसआई मात्रक को जब लिखते हैं तो इसमें कौन कौन सी सावधानियां रखते हैं वो बताना है। जैसे मैंने बल का एसआई मात्रक न्यूटन लिख किया, तो न्यूटन में अपन को क्या क्या सावधानी रखना है, मतलब बाद में चिन्ह लगाने, कौन सा कटआउट लगाने, तो वो सब अपन को पता होना चाहिए। जैसे मात्रक को अपन ने न्यूटन को इंग्लिश में लिखा, तो न्यूटन सबसे बड़ा अक्षर होना चाहिए एन के, छोटा होना चाहिए, न्यूटन में एन आता है सबसे आगे, तो ये ध्यान रखना है। तो समझो, यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर है, जैसे कि बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, तो क्या है, वैज्ञानिक के नाम पर है, तो उसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में लिखना चाहिए। जैसे न्यूटन को लिखेंगे तो न्यूटन का बड़ा अक्षर कर देंगे, मतलब एन कैपिटल, और बाकी सब स्मॉल कर देंगे। ओके, इसके बाद यदि यदि क्या करते हैं, यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर ना है, ये कह रहा है होता तो बड़े अक्षर में, अब नहीं होता तो छोटे अक्षर में लिखना है। तो वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है तो उसे छोटे अक्षर, जैसे धारा है, धारा एम्पियर होता है, धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, तो एम्पियर क्या वैज्ञानिक के नाम पर है? नहीं है, तो उसे कैपिटल वो स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, छोटे अक्षरों में लिख सकते हैं। इसके बाद मात्रक का संकेत बहुवचन नहीं होना चाहिए, मात्रक का ऐसा संकेत नहीं होना चाहिए जैसे एम्पियरों, न्यूटनों, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सिंगल होना चाहिए। जैसे न्यूटन, अपन को एक वचन पता चल रहा है, लेकिन ऐसा लिखा आ जाए कि न्यूटनों, तो न्यूटनों तो बहुत सारे हो गए। ठीक, तो मात्रक का संकेत कैसा होना चाहिए, एक वचन में होना चाहिए, बहुवचन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके मात्रक को लिखने के बाद विराम चिन्ह लगाना चाहिए। विराम चिन्ह मतलब खड़ी पाई, ऐसी खड़ी पाई लगा देते हैं, या फिर कोई बिंदी लगानी चाहिए। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है कि मात्रक को आप मापने के लिए कौन कौन सी पद्धति है, लिखो। तो मात्रक को मापने के लिए देखो 4 प्रकार की पद्धतियां हैं। एक एमकेएस पद्धति, और दूसरा सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एसआई पद्धति। इसकी ट्रैक भी है, ट्रैक लिखा है कि एमके ने सीजी के साथ फुल पी, पीएसआई के साथ, सी एमके ने सीजी के साथ फुल पी एसआई के साथ। नहीं आया समझ में? देखो एम के मतलब एम के पहला हो गया, इसके बाद सीजी मतलब सीजी, उसके बाद फुल एफ, एफ यानी फुल, पी सो एफ पी,
SI, बस हो गया। तो इतना उम्मीद है समझ में आया होगा। इनके अब पूरे नाम लिख लेते हैं क्या होते हैं। देखो MKS पद्धति का फुल नाम क्या होता है, पूरा नाम, इसका पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड है। मतलब कि MKS पद्धति का पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक। CGS पद्धति का पूरा नाम, इसका पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। इसके बाद अगला तीसरा नंबर FPS पद्धति, इसका पूरा नाम क्या है, फुट पाउंड सेकंड है। देखो पहले का MKS का क्या था, मीटर किलोग्राम सेकंड, दूसरा सेंटीमीटर और ग्राम सेकंड, इसके बाद फुट पाउंड सेकंड, इसके बाद SI मतलब कि देखो ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, ठीक। SI का पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट है। ना आया समझ में, उम्मीद है समझ में आया होगा पूरा पूरा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताओ। क्वेश्चन क्या लिखा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखो, तो उसे क्या कहते हैं, CV रमन, ठीक। नेक्स्ट, लंबाई की परिभाषा एवं इसका SI मात्रक लिखो। तो लंबाई की परिभाषा मतलब जी बना कहाँ है, लंबाई नाम किसने दिया, कैसे आया, तो ये सब बताना है। देखो पेरिस में अंतरराष्ट्रीय बांट माप, मतलब कि पेरिस में एक बांट माप की कोई कार्यालय है, और उसमें देखो क्या रखी हुई है, तो पहले पढ़ लेते हैं। पेरिस में अंतरराष्ट्रीय बांट माप कार्यालय में रखी प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु के एक क्षण 0 सेल्सियस पर लगे दो चिन्हों के बीच की दूरी 1 मीटर मानी गई है। मतलब कि पेरिस में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मतलब अंतरराष्ट्रीय बांट माप एक कार्यालय रखा हुआ है, जिसमें एक प्लेटिनम इरेडियम की मिश्र धातु है, और वो क्या है, एक छड़ के रूप में है, जिसका ताप कितना है, 0 सेल्सियस है। और 0 सेल्सियस है तो उस पर दो प्रकार से चिन्ह लगाए गए हैं, जैसे एक यहां से लेके यहां तक, उसकी इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर है, जिसे क्या कहते हैं, लंबाई माना जाता है, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक। आगे द्रव्यमान की परिभाषा, इसका ऐसा ही मात्रक लिखो। तो द्रव्यमान पेरिस के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय में रखी प्लेटिनम इरेडियम की मिश्र धातु एक विशेष बेलन द्रव्यमान बनाता है। मतलब जो देखो यहाँ छड़ रखी थी, और वो क्या है, बेलनाकार है, गोलाकार है। जैसे तुमने लोहा देखा तो ये क्या है, बेलनाकार है, गोलाकार है ना, गोलाकार है, पर इसकी लंबाई भी है। तो इसको हमने यहां से इतना पॉइंट दे दिया, इसकी दूरी दे दी 1 मीटर, ठीक। इस दूरी को दे दिया 1 मीटर, तो इसको लंबाई क्या दिया, अब इसका गोला है, गोलाकार है जी, गोलाकार है, तो इसको मैंने वजन किया, तो जी क्या बना लिया, द्रव्यमान बना लिया। तो पेरिस में एक अंतरराष्ट्रीय कार्यालय में रखी हुई क्या हुई है, प्लेटिनम इरेडियम की एक छड़ रखी थी, एक विशेष प्रकार का बेलन है, जिसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, और इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है। समय की परिभाषा एवं SI मात्रक लिखो। क्वेश्चन क्या है, समय की परिभाषा एवं कुछ SI मात्रक लिखो। क्या लिखा है, ताप, समय की परिभाषा, एक वर्ष के एक माध्यान से दूसरे माध्यान की माध्य अवधि को 1/86,400 भाग 1 सेकंड कहलाता है। मतलब कि इतना 1 सेकंड में इतने से भाग देंगे तब जाके ये सेकंड बनता है, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ताप की परिभाषा पढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या है, ताप की परिभाषा लिखो एवं SI का मात्रक लिखो। इसका SI मात्रक लिखना है। तो ताप की परिभाषा, शुद्ध जल का वायुमंडलीय दाब, क्वथनांक या हिमांक में अंतर 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, जिसको ताप ही कहते हैं या केल्विन कहते हैं। देखो शुद्ध जल का वायुमंडलीय दाब, तो नदी गए, नदी में जो जल लिया, जल में या तो गर्माहट होगी, गर्माहट मतलब क्वथनांक, हिमांक होगा, या फिर मतलब कि ठंडा होगा तो वो हिमांक होगा। तो उन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा। जैसे तुम नदी का जल रखना
एक बार और फिर से जल रखना, उन दोनों का ताप चेक करना, तो उसमें 100 डिग्री का या 100 विभाग का अंतर रहेगा कि इसमें कुछ और है, इसमें कुछ अंतर है। तो हिमांक भी हो सकता है, क्वथनांक भी हो सकता है, और दोनों में जो होगा, जहाँ हिमांक होगा कहीं क्वथनांक होगा, तो इन दोनों के बीच में 100 विभाग का अंतर होगा, उसे ही क्या कहेंगे, एक केल्विन ताप कहेंगे। और इस ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस पेज के बाद एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो और करना है, फिर अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर चलेंगे अगले सेकंड चैप्टर के लिए। तो धारा की परिभाषा लिखो एवं एसआई मात्रक। तो धारा किसी चालक तार के दो बिंदुओं में बहने वाली धारा को धारा कहते हैं। तुमने क्वेश्चन जो 10th में पढ़ लिया होगा कि धारा किसे कहते हैं, जब किसी चालक तार पर दो बिंदुओं के बीच जो धारा बहती है उसे क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, विमाहीन राशि किन्हें कहते हैं, जिनकी कोई राशि नहीं होती है, विमीय सूत्र नहीं होता है। जैसे विकृति क्या है, एक विमीय सूत्र उसका होता नहीं है, विमीय सूत्र नहीं होता है। जैसे अगली वीडियो थर्ड पार्ट में देखना मेरे, तो थर्ड पार्ट में मैंने 39 विमीय सूत्र पढ़ाए हुए हैं। 39 में से आपके लिए 3 विमीय सूत्र पेपर में क्लियरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विमाहीन राशि किन्हें कहते हैं, तो ऐसी राशि जिनका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है उन्हें विमाहीन राशि कहते हैं। कितनी साल परिभाषा देखो, ऐसी राशि जिनका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। विमीय सूत्र मतलब कि मुन्नालाल तिवारी थे MLT, तो वो सब 0 0 आवे। ठीक, M0 L0 T0। ठीक, तो मुन्नालाल तिवारी 0 आ रहे तो समझ लेना विमाहीन राशि है। जैसे विकृति, कोण, ये क्या है, रेडियन, ये विमाहीन राशि है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, निम्न को परिभाषित करो। माइक्रोन, माइक्रोन क्या होता है, 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को माइक्रोन कहते हैं। मतलब 1 मीटर को इस प्रकार से तोड़ा जाए कि 10वें लाखवें भाग तक जाने, और बस जो 10वें लाखवां भाग आएगा उसे ही माइक्रोन कहेंगे। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, इसके बाद नैनोमीटर, 1 मीटर के 10⁻⁹ भाग को नैनोमीटर कहते हैं। मतलब 1 मीटर को इस प्रकार काटा जाए कि 10⁻⁹ भाग तक पहुंच जाओ, तो उसे ही क्या कहते हैं, नैनोमीटर कहते हैं। इसके बाद एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष लंबाई का मात्रक क्या होता है, दूरी होता है। इसका मात्रक बताया, दूरी होगा। इसके बाद प्रकाश वर्ष, 1 वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब 1 वर्ष में जितनी भी दूरी तय कर ले, कौन, प्रकाश, प्रकाश नहीं जानते हो, सुबह से जो निकलता है धूप, तो वो जितनी दूरी तय कर ले तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर होती है। ये भी ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 × 10⁻12 मीटर। ओके, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट वेरी मोस्ट टॉपिक पर। वो टॉपिक कौन सा था, वो टॉपिक है ए। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 72 किलोमीटर घंटा को मीटर सेकंड में परिवर्तन करो। देखो अपन केवल किलोमीटर और घंटे को क्या करना है, मीटर सेकंड में ले जाना है। तो अपन जी करेंगे कैसे, विमीय सूत्र की सहायता से। ठीक है, देखो क्या करते हैं, मान लेते हैं, एक पेज लेते हैं। पहले तो मैंने ये पेज ले लिया और इसमें क्या करूंगा, मान लूंगा। तो देखो कोई भी समय जिसे इसको नापते हैं तो क्या में नापते हैं, चाल में नापते हैं। ठीक, जैसे कोई किलोमीटर घंटे को नापते हैं तो किससे नापते हैं, चाल से नापते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है। अब तुम्हें दिया क्या गया है, दिया है तुम्हें देखो कि 72 किलोमीटर घंटा, जो कि क्या है, चाल है। ठीक, N1 या N2 का मान है। ठीक है,
कुछ भी ले लो, N1 ले लो या N2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सीधा सीधा तुम्हें चेंज करना है तो एक तो तुम इस प्रकार से चेंज कर सकते हो कि चाल बराबर लिखना किलोमीटर, अरे 72 लिखना था, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो एक तो ये है, तो किलोमीटर को इस प्रकार चेंज करेंगे। देखो अपन लिखेंगे 72, डायरेक्ट विधि बता रहा है, यदि पेपर में ना आए तो वो कह रहा है। ठीक, फिर हमें एक और दूसरी विधि बढ़ा रहा है, उससे करना लेकिन। ठीक, तो किलोमीटर, किलोमीटर को कैसे लिख सकते हैं, किलो, 1 किलो बराबर कितना होता है, 1 kg। देखो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, तो यहां क्या लिख सकते हैं, इतने 1 मीटर लिखेंगे। ठीक, और 1 किलो मतलब कि 1000 मीटर। ठीक, 1 किलो क्या लिखना था, 1000 मीटर लिखना था। ठीक, और गुणा लिखेंगे 1 सेकंड, 1 सेकंड को कितना लिख सकते हैं, 3600 घंटा, सॉरी 3600 सेकंड। ठीक है, और मीटर से मीटर काट देना, 0 से 0, 0 से 0, 10 आया, 10 का गुणा इसमें कर दो तो 720 बटे में 36, 36 से काट दो, 36 दूनी, सॉरी 36 बीसम। ठीक, जी आ गया, सीधा है, किलोमीटर के लाजे तुमने मीटर में चेंज कर लिया। ठीक, सो हर में मीटर लिखा है, मीटर से मीटर कटा, घंटा को क्या कर लिया, ऊपर सेकंड में चेंज कर लिया। तो 1 मिनट कितने का होता है, 60 मिनट का, और 60 को सेकंड में ले जाना तो 60 गुणे 60, 3600। ठीक, तो घंटे को क्या लिख सकते हैं, 3600 और 1 सेकंड। ठीक, तो यहाँ 3600 सेकंड होंगे तो सेकंड से सेकंड कट जाएंगे, वो बस 1/3600, फिर 1000 के 2 जीरो से 2 जीरो, 36, 10 का गुणा इसमें कर दिया, 720, 36 आ गया बटे में, भाग दे दिया, जो आया आंसर हो गया। लेकिन अब विमीय सूत्र की सहायता से क्या होगा, देखो इसकी सहायता से जे अपन को करना है, यदि आती होगी तो, और नहीं आती होगी तो फिर क्या है, तो फिर गड़बड़ है बाबा। क्या करना है, देखो दिया है, दिया है, हर एक सवाल इसी प्रकार का करना है, यदि कोई भी ऐसा बदलने के लिए आ जाए तो इसी प्रकार का करना। ठीक है, क्या करेंगे, दिया है N1 बराबर 72 किमी घंटा। ठीक, इसके बाद मैं क्या लिखूंगा कि विमीय सूत्र की सहायता से करना है, तो विमीय सूत्र में देखो इसमें तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि चाल। ठीक, इसमें सूत्र कौन सा लगता है, चाल का लगता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय जो होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, m0 l1, दूरी का l1, और t ऊपर चला जाएगा तो t का इनवर्स जो होता है, जिसमें सभी को कैसा लिख लेंगे अपन, n2 बराबर मान लेंगे कि n1 गुणे m0 बटे में m1, इतने m1 बटे m2 जिसका होल पे पावर 0 की गुणा में l1 बटे l2 जिसमें होल पे पावर 1, और t1 अपॉन t2 जिसमें होल पे पावर -1, इतना आया। इसके बाद इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे उस मात्रक में जिस मात्रक में अपन को यहां दिया गया है। तो कैसे करेंगे, देखो N2 बराबर N1 का मान क्या दिया गया, 72। अब देखो अपन ने जो पहले किया था, पहले सवाल किया था, अब लिखेंगे किलोमीटर, तो किलोमीटर को क्या लिखते हैं, 1000 मीटर लिख सकते हैं, 1000 मीटर, इसका तो मान 1 हो गया। ठीक, इसको लिखना नहीं है। इसके बाद 1000 मैंने L1 का मान क्या लिया, किलोमीटर लिया, तो L1, और L2 का मान क्या है, ओनली मीटर है। ठीक, ओनली मीटर है। इसके बाद T1 ने क्या लिखा है, देखो ऊपर लिखा है इसमें घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा है, देखो प्रति मतलब नीचे जाना है हर में। ठीक, हर में जाना है तो अपन क्या लिखेंगे,
देखो अभी T1 क्या है, घंटा है, तो अपन किस एक घंटे को क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकंड लिख सकते हैं, ठीक। और T2 क्या है, सेकंड ही है। देखो इस पे पावर है 1 की और इस पे पावर है -1 की, ठीक। तो इसमें देखो डिफरेंट है, हम क्यों कर रहे हैं, देखो ऐसा इतने कट जाने, जिससे जी कट जाने, N2 बराबर 72 गुणे 1000 और गुणा देखो 3600 पे क्या है, इनवर्स है, तो ये क्या चला जाएगा, नीचे जाएगा। तो N2 बराबर 72 गुणे 1000 और गुणा में क्या आ जाएगा, देखो ये ऊपर है मतलब कि माइनस की पावर लगी, नीचे ले जाना पड़ेगा जब तो धन की लगेगी, तो 3600 हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 72 दाम की 720 ये आया। इसके बाद बटे में 3600, ओनली 36, 36 से काटा, 36 दूनी 72, जीरो का जीरो, यही तुम्हारा आंसर। तो ये क्या हो गया, N2 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब तुम्हें ये समझ में नहीं आया होगा कि इसमें हमने जो मीटर कहां से लाओ और जो सेकंड कहां से लाओ। देखो मैं बताता हूं, एक अगला पेज उठा ले रहे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें साफ साफ दिया रहेगा 72 किलोमीटर घंटा, तो जो T1 होगा इसको तुम N1 N2 जो चाहे मान लेना, N1 जो कि मान लिया हमने 72, ठीक। इसके बाद T1 जो कि क्या होगा, किलोमीटर होगा, ठीक, किमी होगा, ठीक है। इसके बाद T2 सॉरी, यहाँ जी समय को T1 से दर्शाते हैं कि इसको दर्शाएंगे, इसको दर्शाएंगे, दूरी को दर्शाते हैं L1 से, तो इतना आएगा L1, ठीक है। दूरी हमेशा L1 से, और घंटा मतलब समय, समय को क्या करेंगे T1 से दर्शा देंगे जो कि क्या है, घंटा है, ठीक। इसके बाद मीटर, तो ये T मीटर को L से दर्शाते हैं, तो L2 जो कि मीटर है, और सेकंड T1 T2 सेकंड। अब बस और कुछ नहीं किया, अपन ने जो N2 बराबर सूत्र लिया था N1 गुणे क्या किया था कि M1 बटे M2 कोष्टक बंद, L1 बटे L2 कोष्टक बंद, और T1 अपॉन T2 ये लिया था। इस पर देखो विमीय सूत्र के अनुसार अपन ने पावर लगाई थी, इस पे 0 है, इस पे 1 है, इस पे -1 है, सभी अपन ने मान रख दे। तो N2 बराबर 72 गुणा में इसका मान 1 होना है, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं दिया गया है, N1 L1 और L2 के मान दिए गए, T1 T2 के मान दिए गए। L1 का मान क्या है, L1 का मान किलोमीटर घंटा है, ये क्या है L1 का मान है, ठीक। L1 का मान किलोमीटर घंटा, और इसको सॉरी किलोमीटर है, तो किलोमीटर को क्या करेंगे, या लगा के 1000 मीटर लिख सकते हैं, 1000 मीटर, और इसको क्या लिखेंगे, या लगा के इसको 3600 घंटा कैसे लिखेंगे, पहले घंटे को क्या ले जाना होगा मिनट में, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, और 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, तो 1 घंटा 1 मिनट, और फिर क्या हो जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ गया, सेकंड में आ जाएगा जी, ठीक। ये सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, तो 636 मतलब कि 3600 सेकंड लिख सकते हैं। और ये सब दिए ही गए हैं, तो अब लिख देंगे क्या, ये तो एक हो जाना है। L1 क्या है, L1 है 1000 मीटर, 1000 मीटर, और L2 क्या है, L2 है ओनली मीटर, और इस पे पावर है 1 की। इसके बाद T1 क्या है, T1 है 3600 घंटा, 3600 सेकंड है, ठीक। और बटे में यहाँ केवल सेकंड है T2, ठीक। इस पे इनवर्स की पावर लगी, सेकंड से सेकंड कटा, मीटर से मीटर कटा, अब जो आ जाएगा वो किलोमीटर घंटा में आएगा, सॉरी मीटर प्रति सेकंड में आएगा। N2 बराबर 72 गुणे 1000, और जो इतने इनवर्स लगो जी क्या चले जाएगा, बट्टे में जाएगा, 1/36 हो जाएगा, 3600, 100 से 100 कट गए, फिर से आ गए, देखो N2 बराबर 720 बटे में 36 काट दिया,
क्या आ जाएगा, n2 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, इस चिन्ह को प्रति पढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब तुम जी चाहो तो जी लिख सकते हो, और जी ना लिखना हो तो उन पेजों का भी लिख सकते हो, इस पेज का भी लिख सकते हो, जौन सा तुम्हें समझ में आया हो। हमने 3 विधि बता दी, अब 3 में से जो भी तुम्हें समझ में आया हो वो विधि से कर लीजिए। और वेरी वेरी मोस्ट है जी। ठीक, हमने जो लिखा है देखो, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। ठीक है, और जब ए अपॉन बी होवे इनवर्स लगू होवे तो उसे उलट देत, मतलब कि ए हर में पहुंच जाएगा, बी ऊपर पहुंच जाएगा, जो कि हमने यहाँ लगाया जी सूत्र। ठीक, घंटा को नीचे ले गए और सेकंड ऊपर पहुंच गया। ठीक, इसके बाद n1 यहाँ 72 है। इसके बाद क्या कर दिया, सभी जगह ये मान रख दिए, तो ये मीटर से मीटर कट गया और सेकंड से सेकंड कट गया। अब जो बचा वो क्या बचा, 100 इतने जी नीचे था ही, तो ये 0 से 0 कटा, 36 दूनी 36 से ये भी कट गया, 36 दूनी बस 10 दूना 20 मीटर सेकंड। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। यदि मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा तो मेरी ऐसी ही एक और अगली वीडियो मिल जाएगी। यदि लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो डाली है या नहीं डाली है। कल डालेंगे 2 चैप्टर जो कि स्टार्ट हो चुकी है अपनी पढ़ाई अब। ठीक है, चलते हैं।